दोस्तों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के पुणे में इस वक्त मैसिव प्रोटेस्ट कर रही है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। हाथों में पोस्टर लेकर युवा, जेंसी और बाकी के जितने भी लोग हैं वो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस में जुटे हुए हैं। इनके हाथों में मराठी भाषा में लिखे हुए कुछ पोस्टर्स भी हैं जिसकी तस्वीरें सामने आई है। इन पोस्टर में लिखा हुआ है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, साथ ही और भी तमाम पोस्टर है। प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत दीपके और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी वहां पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में ही शिक्षा घोषणा पत्र भी कॉकरोच जनता पार्टी जारी करेगी और इसमें पेपर लीक रोकने, समय पर रिजल्ट घोषित करने, भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय करने जैसे मुद्दे होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी से कुछ नारे भी लगवाए हैं जिसमें आई एम कॉकरोच इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। क्या कुछ नारे वहां पर लगे, एक बार उस वीडियो को भी सुनिए। आई एम कॉकरोच, 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 आई एम कॉकरोच। इससे पहले पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी अभिजीत दीपके ने कहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी ये जो प्रदर्शन कर रही है वो क्यों कर रही है, इसके पीछे का एजेंडा क्या है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी उसको भी उन्होंने कहा कि एक वायरल एआई तस्वीर है और कहा कि मैं प्रधानमंत्री से कैसे मिल सकता हूं, मैं अमेरिका में सिर्फ एक स्टूडेंट था। सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री से मिलने की जो प्रक्रिया होती है वो कितनी सख्त होती है। पोस्टर अब आपको जो दिखाते हैं जो कि इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी के पुणे में प्रदर्शन के दौरान लेकर लोग पहुंचे हुए हैं। तो एक युवक पेपर लीक के विरोध में डायपर चिपका हुआ पोस्टर लेकर वहां पर पहुंचा हुआ है। पोस्टर पर लिखा हुआ है कि ये एनटीए के लिए है क्योंकि यहाँ पर पेपर लीक इस सब चीजों से जोड़ा जा रहा है इस पोस्टर में। और डायपर अगर आप गौर करेंगे तो पोस्टर में चिपका हुआ है। इसके अलावा प्रदर्शन में कई युवा हाथों में संविधान की जो प्रतियां हैं, बुक्स हैं, वो भी लेकर पहुंचे हैं। अभिजीत दीपके ने 6 जून को जब दिल्ली में संविधान के साथ आने की अपील करी थी तब भी वो खुद भी कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से संविधान की प्रति लेकर आए थे। और इसके बाद जो भी वहां पर बच्चे पहुंचे थे, जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स पहुंचे थे, जितने भी लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे वो सभी साथ में बुक्स लेकर पहुंचे हुए थे, हाथों में फूल लेकर पहुंचे थे। और इस बार भी कुछ ऐसा ही एक तस्वीर सामने आई है। एक युवक मराठी में लिखा पोस्टर लेकर पहुंचा है और इसका हिंदी मतलब यह है कि देश में नरेंद्र, राज्य में देवेंद्र और पेपर लीक कराने में धर्मेंद्र। साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर के एक बार फिर से जो तैयारियां हैं वो क्या कुछ है, एक बार उस पर भी क्योंकि नजर डालनी जरूरी है। जंतर मंतर पर जब कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया था तब पूरे जंतर मंतर को पुलिस सुरक्षा से घेर लिया गया था। पूरे इलाके को सील कर एक तरीके से कर लिया गया था। हर तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, वैन्स खड़ी थी, वाटर कैनन गाड़ियां खड़ी थी। और पुणे पुलिस ने भी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में सुरक्षा बढ़ा दी है। प्रदर्शन की निगरानी के लिए कैंपस और आसपास के इलाकों में 21 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वीडियोग्राफी टीमें तैनात करी गई हैं। अलग अलग थानों से अतिरिक्त बल, ट्रैफिक पुलिस की तैनाती करी है। साथ ही प्रदर्शन में 3 से 4 हजार से भी ज्यादा बच्चे जो हैं, प्रतियोगी छात्र जो हैं, प्रतियोगी परीक्षा देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। इसलिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की भी अपील करी है। लेकिन एक बात और भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रदर्शन को करने की बात कही थी। सोनम वांगचुक ने भी कहा था कि हाथों में फूल लेकर आए और कोई भी अगर प्रदर्शन में किसी तरीके का उपद्रव करता है, किसी भी तरीके की शैतानी करता है तो उसके बारे में पुलिस को बताएं। और इसीलिए ये जो प्रदर्शन है इसमें जो है लोग जो हैं पहुंच रहे हैं वो हाथों में फूल लेकर पहुंच रहे हैं, किताबें लेकर पहुंच रहे हैं और पोस्टर लेकर जाहिर तौर पर पहुंच रहे हैं। दीपके ने 11 जून से देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। पुणे से अब इसकी शुरुआत हो गई है और पुणे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो लखनऊ में होगा, जयपुर में होगा, अमृतसर में होगा, बैंगलोर में होगा और कई शहरों तक जाएगा। इसके बाद 20 जून को जितने भी प्रदर्शन ये सब होने के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से एक बड़ा कूच करा जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से एक मैसिव प्रोटेस्ट होगा। 6 जून को पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना पहला प्रदर्शन किया था। 5 घंटे तक प्रदर्शन चला था जिसमें हजारों लोगों की भीड़ जुटी थी और इस बार भी जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने इसको लेकर पोस्ट शेयर किया है। लिखा है कि अभिजीत दीपके
सोनम वांगचुक पुणे में विरोध प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। धर्मेंद्र प्रधान, क्या आप अपने खिलाफ उमड़ते जन आंदोलन को देख पा रहे हैं? क्या आप इस भीड़ की आवाज सुन पा रहे हैं? ये एक तंज भरे लहजे में पोस्ट किया गया है। एक वीडियो हम आपको और दिखाते हैं जिसमें कुछ लोग जो हैं वो जमीन पर बैठे हुए हैं, हाथों में पोस्टर है और नारे लगा रहे हैं। उस वीडियो को भी देखें। जोरात आवाज, कॉकरोच मांगे, कॉकरोच मांगे, कॉकरोच मांगे, कॉकरोच मांगे, कॉकरोच मांगे। धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या। कॉकरोच मांगे रेसिग्नेशन, कॉकरोच मांगे रेसिग्नेशन, कॉकरोच मांगे रेसिग्नेशन। धर्मेंद्र प्रधान रेसिग्नेशन दो, धर्मेंद्र प्रधान रेसिग्नेशन दो। एक और कॉकरोच जनता पार्टी ने दोस्तों शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शन को बाधित करने के उद्देश्य से भारत विरोधी बयान देने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। ये पोस्ट कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से किया गया, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के जो स्पोक पर्सन है सौरभ दास, उन्होंने कहा है कि जो भी लोग यहाँ पर अलग अलग बातें बोलते हैं, भड़काऊ बातें बोलते हैं, उनके खिलाफ हम कंप्लेन कर रहे हैं, जिसमें अभिजीत अय्यर मित्रा एक इनका नाम सामने आया। इनके खिलाफ यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही उन्होंने सौरभ ने ये भी बताया कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों ये उनके खिलाफ शिकायत करी गई है। हम एक क्लियर मैसेज भेजना चाहते हैं कि गांधी के लैंड में ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले और जो सिसेशनिस्ट एक्टिविटीज को एक तरह से एम्पावर करने वाले लोगों का इसमें कोई रोल नहीं है एंड दे कैन नॉट बी पार्ट ऑफ सच अ मूवमेंट। तो इसलिए हम लोग आज कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के पास गए एंड एक क्रिमिनल कंप्लेंट हम लोगों ने फाइल किया। जब ऐसे लार्ज स्केल मूवमेंट्स होते हैं, इस पे एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस के इसको डिरेल करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हम आप सभी से, हमारे जो कॉकरोचेस है, युवा है पूरे देश में, एंड जो भी ऐसा पीसफुल प्रोटेस्ट करने आएंगे, उनसे फिर से हमें रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के लिए आप वॉच करिए, आप देखिए आपके आसपास की कोई ऐसा भड़काऊ भाषण दे रहा है। अगर दे रहा है तो उनको सीधा सीधा पुलिस के पास ले जाइए एंड हैंड देम ओवर टू द पुलिस। इसके अलावा एक बात और ये भी है दोस्तों कि प्रदर्शन केवल यही नहीं रुकेगा। देश भर में जो युवा हैं वो 20 जून को जंतर मंतर पहुंचेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन करेगी और युवाओं से अपील करेगी, आप सबको साथ आना ही पड़ेगा। देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही लौटना होगा दिल्ली से। इसको लेकर भी अभिजीत ने कुछ वक्त पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और बताया था कि अब वो कहां प्रदर्शन करने वाले हैं। पुणे यूनिवर्सिटी में सभी लोग, सभी छात्र एमपीएससी के हो, नीट के हो, सभी छात्र आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे। इसके बाद लखनऊ, अमृतसर, जयपुर, बेंगलोर जैसे जगह पर भी मैं खुद जाकर आंदोलन करूंगा और यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और डेमोक्रेटिक होगा। और इसके बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं तो हम सब इस देश के युवा दिल्ली में फिर से 20 तारीख को जंतर मंतर पर आएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लिए बिना नहीं लौटेंगे। इस वक्त की अगर बात करी जाए तो पुणे में भयंकर भीड़ जुट चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो प्रदर्शन है, इसमें लगातार जेनजी और जितने भी युवा हैं जो पेपर लीक से परेशान है, पेपर धांधली से परेशान है, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचे हुए। सोनम वांगचुक भी लगातार इसको लेकर के पहुंचे हुए हैं और अब जो है एक शिक्षा घोषणा पत्र भी कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जारी होना है, जिसमें पेपर लीक रोकने, समय पर रिजल्ट घोषित करने, भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय करने जैसे मुद्दे होने वाले हैं। बड़ा प्रदर्शन है और सबसे बड़ी बात है कि एक ऑनलाइन एक सार्काज्म में शुरू हुई इस पार्टी ने अब बड़ी बड़ी पार्टियों को हिलाकर रख दिया है। खास करके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की जो मांग है वो अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर कोई अब एक ही सवाल कर रहा है कि आखिर शिक्षा मंत्री की जवाबदेही कब होगी और कब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देंगे। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।